नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने सुजस बुलेटिन 19 अगस्त 2023 को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें सबसे ज़्यादा अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सुजस बुलेटिन से पूछे जाते हैं साथियों। तो मैं इस सेशन पर आपके साथ पूर्णतः चर्चा करूंगा। साथ ही जो इस पर प्रश्न बन रहे हैं इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट क्यों है इस पर भी अपने चर्चा करेंगे। मेरे द्वारा ये सेशन लिया जा रहा सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले 19 अगस्त 2023 का जो सुजस बुलेटिन है साथियों, इसकी जो मुख्य हेडलाइंस है वो देखेंगे और उसके बाद उस पर अपने विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेडलाइंस दे रखी है कि कोचिंग विद्यार्थियों द्वारा जो आत्महत्या हो रही है कोचिंगों में, जो कामयाब नहीं हो पाते, कई बार जाके आत्महत्या कर लेते हैं विद्यार्थी, उनको रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री ने क्या स्टेटमेंट दिया है उस पर बात करेंगे। और जो हिमाचल प्रदेश में अभी बारी बारी से नुकसान हुआ है उस पर राजस्थान सरकार ने कुछ सहायता की है उस पर अपने बात करेंगे। जोधपुर पेयजल के लिए 62 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है उस पर बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, राजकीय आईटी संस्थानों के 50,000 विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण मिलेगा। साथ ही इसमें कालीबाई भील में दावी छात्र स्कूटी योजना है उसमें कुछ स्थिरता दी गई है उस पर बात करेंगे। और लैब के लिए जो मुख्यमंत्री ने कितने करोड़ की मंजूरी दी है उस पर अपने बात करेंगे। और इसके अलावा विद्या संबल योजना है उस पर बात करेंगे। और 12 में अंता तहसील है वहां पे सूक्ष्म सिंचाई लिफ्ट परियोजना का कार्य होगा उस पर अपने बात करेंगे। राजभवन जयपुर व माउंट आबू में 3.46 करोड़ रुपए से विभिन्न कार्य होंगे। इस प्रकार का ये सुजस है। इस जो मुख्य हेडलाइंस थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। अब साथियों अपनी इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और साथ ही जहां से इंपॉर्टेंट बन रहा है क्वेश्चन उस पर अपने चर्चा करेंगे और इंपॉर्टेंट बन रहा है क्यों बन रहा है उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने शुरुआत करते हैं। कोचिंग विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या की रोकथाम के उपाय के लिए समिति बनेगी। मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है कि नई पीढ़ी के प्रति संवेदनशील राजस्थान सरकार। कोचिंग विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या की रोकथाम के उपायों के लिए समिति बनेगी। यानी कई बार छात्र है जो कोचिंग करने जाते हैं वहां पर असफल हो जाते हैं तो वहां पर आत्महत्या कर लेते हैं, उसको रोकथाम के लिए एक समिति बनाई जाएगी। आगे बढ़ेंगे। कोचिंग संस्थानों के छात्र छात्राओं को तनाव मुक्त माहौल उपलब्ध करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह स्टेटमेंट दिया है कि जो कोचिंग संस्थानों के छात्र हैं तैयारी कर रहे हैं उनको एक तनाव मुक्त माहौल हम उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार का स्टेटमेंट है जो मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री श्री गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थियों में आत्महत्या की घटनाओं के प्रति संवेदनशील है। श्री गहलोत ने कहा कि संस्थानों में आत्महत्या के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए रोकथाम के उपाय सुझाव के लिए प्रमुख सचिव उच्च एवं तकनीक शिक्षा अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया साथियों, ये कमेटी गठित की जाएगी, उसमें कौन होगा तो इसमें प्रमुख सचिव उच्च एवं तकनीक शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि जो कमेटी गठित की जाएगी उसमें कौन होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए तकनीक। इसमें प्रमुख सचिव उच्च एवं तकनीक शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण में शुक्रवार को कोचिंग संचालकों के साथ संवाद के दौरान यह बात कही कि समिति 15 दिनों में रिपोर्ट पेश करेगी। यानी जो समिति बनाई गई है वह 15 दिनों में रिपोर्ट पेश करेगी। इस दौरान उन्होंने कोचिंग के साथ जो संचालक है कोचिंगों के उनके साथ भी उन्होंने संवाद किया। गहलोत ने कहा कि कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों को तनाव मुक्त तथा सुरक्षित माहौल मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही समय समय पर दिशा निर्देश भी दिए जाएं कि इस प्रकार है जो तनाव मुक्त माहौल में तनाव से मुक्त रहा जा सकता है। कोटा के बाद जयपुर, सीकर, जोधपुर एवं बीकानेर आदि जिलों में कोचिंग हब के रूप में विकसित हो रहे हैं। यानी कोटा में अपने आपको भी बताया कि कोचिंग हब है, वहां पे आईटी व पीएमटी की ज्यादा तैयारी होती है, स्टूडेंट जाता होते हैं। उसी कड़ी में अब जयपुर, सीकर, जोधपुर और बीकानेर में भी कोचिंग हब बनने शुरू हो गए हैं। राज्य सरकार द्वारा कोचिंग संस्थानों, छात्रों एवं अभिभावकों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार है जो संचालकों और साथ में जो भी स्टूडेंट वहां पे तैयारी करते हैं और उनके माता पिता के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रही है। संवाद के महत्वपूर्ण मुद्दे क्या रहे? बैठक में कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। यानी जो मीटिंग हुई कोचिंग संचालकों से भी मुख्यमंत्री ने संवाद किया, उसमें महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहा?
इसमें बताया गया कि पढ़ाई के दबाव को कम करने और मानसिक संबल प्रदान करने, अभिभावकों द्वारा बच्चों की क्षमता से अधिक आकांक्षाएं, काउंसलिंग की सुविधाओं का विस्तार, मनोदशा निगरानी और इन पर फीस रिफंड पॉलिसी का क्रियान्वयन आदि शामिल है। यानी कई बार किसी में क्षमता नहीं होती, उससे ज़्यादा घर वाले उससे उम्मीद करते हैं, उसके चलते भी बच्चा दबाव में आ जाता है। काउंसलिंग की सुविधा का विस्तार होगा, मनोदशा निगरानी होगी और साथ में अगर कोई फीस का छूट होगी या उसका रिफंड हो जाए, अगर कोई बीच में छोड़ना चाहता है तो उस प्रकार के क्षेत्र में भी कार्य होंगे। ये इसके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे रहे साथियों। अब इसके अलावा स्टेटमेंट क्या कहा मुख्यमंत्री ने? गहलोत ने कहा कि विद्यार्थियों में आत्महत्या एक देशव्यापी समस्या बन गई है, यानी केवल राजस्थान में नहीं पूरे देश में यह समस्या है। इसमें उन्होंने कहा कि देश में वर्ष 2021 में विद्यार्थियों के 13,000 से अधिक आत्महत्या के मामले दर्ज हुए हैं। आंकड़े बताए कि 2021 में 13,000 से ज्यादा आत्महत्या के मामले दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु। इस प्रकार उन्होंने बताया कि राजस्थान में यह आंकड़ा है जो 633 का रहा है। राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है तथा संवेदनशील है। कोचिंग संस्थान, अभिभावक, हॉस्टल, पीजी तथा प्रशासन के प्रभावी समन्वय, सामूहिक प्रयास से समस्या का समाधान हो सकता है। गहलोत ने कहा कि इसमें सभी मिलकर अगर कार्य करेंगे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। सरकार पूरे तरीके से इस मामले को लेकर संवेदनशील है, वो निरंतर इसको समाधान करने के लिए कार्य करिए साथियों। आगे अपने देखेंगे इसमें और क्या स्टेटमेंट रहा। 24 घंटे की हेल्पलाइन सेवा, उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर पर हेल्थ जोन, वेलनेस सेंटर, क्लिनिक, काउंसलिंग की व्यवस्था की जा रही है। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव कम करने के लिए मनोरंजन और खेलकूद के साधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। साथ ही 24 घंटे की हेल्पलाइन सेवा तथा ई कंप्लेंट पोर्टल की शुरुआत भी की जाएगी, यानी इनको किस प्रकार तनाव मुक्त रखा जाए इसके लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। साथ ही कंप्लेन के लिए ई कंप्लेंट पोर्टल की शुरुआत भी की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ से अगर कई बार डीप अगर पर्सन पूछेगा तो कौन से पोर्टल की शुरुआत की जाएगी? हेल्पलाइन के लिए ई कंप्लेंट पोर्टल की शुरुआत की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इस प्रकार का डीपली प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और जो विज्ञापन आते हैं भ्रामक, उनसे दूर रहने के लिए कहा गया है और साथ ही उन पर प्रभावी कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री का ट्वीट है उससे अपने देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश व भूस्खलन से बनी मुश्किल परिस्थितियों में पीड़ित लोगों की मदद के लिए राजस्थान सरकार की ओर से 15 करोड़ रुपए की सहायता दी जा रही है। हम सभी राजस्थानी इन विकट परिस्थितियों में हिमाचल वासियों के साथ खड़े हैं। इस प्रकार का स्टेटमेंट है कि हिमाचल में जो आपने भी देखा है भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ है, लोगों की जाने गई है, जिसके चलते जो राजस्थान सरकार है जो हिमाचल प्रदेश की सरकार को 15 करोड़ रुपए की सहायता दे रही है। साथ ही गहलोत जी ने कहा कि पूरा राजस्थान है जो हिमाचल प्रदेश वासियों के साथ है। उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर सिंह ने उन्होंने ट्वीट किया कि बारिश और भूस्खलन की घटनाओं से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए जो राजस्थान सरकार ने 15 करोड़ रुपए की सहायता की है, मैं उसके लिए आभारी हूं। ये स्टेटमेंट है श्री सुखविंदर सिंह, मुख्यमंत्री श्री हिमाचल प्रदेश के। आगे अपने देखेंगे साथियों जो इंपॉर्टेंट है अपने उस पर अपने बात करेंगे। यहां से प्रश्न बनेगा, राजकीय ITI संस्थानों के 50,000 विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, अपने प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, छपने लायक है, आपसे पूछ सकता है, तो इसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा। इसमें क्या है कि राजकीय ITI संस्थानों के 50,000 विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण मिलेगा। राजस्थान सरकार प्रदेश में विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने तथा उनकी अधिगम क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। यानी राजस्थान सरकार है जो विद्यार्थी हैं राजस्थान में उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में अध्ययनरत 50,000 प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50,000 जो विद्यार्थी हैं जो भी पढ़ रहे हैं उनको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी उनको स्किल के बारे में बताया जाएगा। इसके लिए जो बजट है उसको 11.5 करोड़ रुपए, ये देखिए साथियों ये इंपॉर्टेंट है। 11.5 करोड़ का जो बजट है जो स्वीकृत किया है मुख्यमंत्री ने, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न क्या बनेगा कि हाल ही में राजकीय ITI संस्थानों के 50,000 विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण देने की जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है, इसके तहत उन्होंने कितने करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति दी, तो आपका आंसर होना चाहिए 11.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति है जो आदरणीय मुख्यमंत्री ने दे दी है। इसके में प्रभावी संवाद व लेखन, उत्कृष्ट व्यक्ति निर्माण, नेतृत्व क्षमता और साक्षात्कार में सफल होने वाले आवश्यक इनका कौशल आदि से संबंधित इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी इनको स्किल बढ़ाई जाएगी जिसमें वो
प्रभावी संवाद लेखन, उत्कृष्ट व्यक्तित्व निर्माण, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना, लेखन, साक्षात्कार में सफल होने के लिए आवश्यक निपुणता, समय एवं तनाव प्रबंधन कर सकेंगे। इस प्रकार का बताया गया है। प्रत्येक विद्यार्थी को 100 घंटे का परीक्षण दिया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने घंटे का परीक्षण दिया जाएगा, तो 100 घंटे का परीक्षण दिया जाएगा साथियों। इसके अलावा प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय राजस्थान व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा वहन किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनने सकता है कि जो खर्चा आएगा 11.5 करोड़ का, जो परीक्षण पर होने वाला व्यय है, जो राजस्थान व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा वहन किया जाएगा। साथियों ये इंपॉर्टेंट है, कितने घंटे का, तो 100 घंटे का दिया जाएगा। इसके लिए जो बजट है 11.5 करोड़ है, जो सारा बजट वहन है, जो प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय राजस्थान व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा वहन किया जाएगा। यहाँ से 100% प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला जो महत्वपूर्ण है उस पर टॉपिक अपने बात करें। जोधपुर पेयजल के लिए 62 करोड़ रुपए हैं जो स्वीकृत हुए हैं, उस पर अपने बात करेंगे। प्रदेश में पेयजल की सुचारू आपूर्ति के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य करी है। जोधपुर जिले में पानी की पुरानी पाइपलाइनों को बदला है और बढ़ाया जा रहा है, यानी पाइपलाइनें उनको बदलकर बढ़ाया जा रहा है। गहलोत ने इसके लिए है जो 62.28 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। दांतीवाड़ा परियोजना के तहत देवलिया गांव से जालेली फौजदारा तक बड़ी पाइपलाइन जोड़कर पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गहलोत ने इस कार्य के लिए 23.5 करोड़ की स्वीकृति दी है। इस प्रकार का स्टेटमेंट है कि इसमें जो जोधपुर के लिए टोटल है जो 62 करोड़ रुपए की मंजूरी है जो मुख्यमंत्री ने दी है। ये है जो राज्य के आईटी संस्थानों के वाला साथियों इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा। आप अगर इस सूजस नहीं पढ़ते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे, आगे जो जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट चल रही है उसमें हम 16 अगस्त 2023 के विजेताओं की अपने बात करते हैं। तो सबसे पहला नाम दे रखा है, प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए श्री वीरेंद्र सिंह, ये कहाँ के हैं, झुंझुनू के हैं। इसके अलावा द्वितीय पुरस्कार मिला है रामपाल को, ये बीकानेर के हैं, उनको 50,000 रुपए मिले हैं। और तीसरा पुरस्कार मिला है मुकेश चौधरी को जो पाली से हैं साथियों। अब आगे बढ़ेंगे, कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना में स्थिरता दी गई है सरकार द्वारा कि कालीबाई जो भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना है उसमें जो प्रतिशत कम कर दिए गए हैं। विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग की छात्राएं अब 50% अंक पर भी पात्र होगी। सरकार ने स्कूटी प्राप्त करने के लिए पात्रता में 12वीं में 50% अंक प्राप्त करने वाली कौन से, ये विमुक्त, घुमंत और अर्ध घुमंत वर्ग की छात्राएं हैं जो 12वीं में अगर 50% अंक मिलाएगी तो इनको स्कूटी दे दी जाएगी। मेधावी छात्र स्कूटी योजना के लिए पात्र होगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने योजना में संशोधन के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दे दी है। इन वर्गों की 12वीं कक्षा की छात्राओं के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में परीक्षा में 60% व केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 70% की अनिवार्यता थी। अब देवनारायण स्कूटी योजना की तर्ज पर इन वर्गों के छात्रों को स्थिरता दी गई है। इन वर्गों की विशेष योग्य जन छात्रों के लिए 6 स्कूटी आरक्षित होगी, यानी इनके लिए जो विशेष जन योग्य जन छात्र हैं उनके लिए 6 स्कूटी विशेष रूप से उनके लिए आरक्षित रहेगी। ये थी थोड़ी बेसिक जानकारी। पर्सन तो बन भी सकता है, नहीं बन सकता, लेकिन थोड़ा अपने को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। आगे है जो इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री ने गहलोत ने एक और मंजूरी दी है कि 1255 कंप्यूटर लैबों के लिए 30.12 करोड़ रुपए का जो खर्च होगा। राज्य सरकार प्रदेश में तकनीक शिक्षा को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की दक्षता विकसित करने के लिए, मैंने पहले भी कहा था कि तकनीक शिक्षा का जमाना है, सरकार इसमें निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में सरकार प्रदेश में तकनीक शिक्षा को सुदृढ़ करने, विद्यार्थियों में कंप्यूटर व प्रौद्योगिकी की दक्षता विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृति के लिए 1255 कंप्यूटर लैब के संचालन के लिए 30.12 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों में कंप्यूटर शिक्षा से जुड़कर वर्तमान का व्यवसायिक, यानी इससे कंप्यूटर शिक्षा की जानकारी होगी तो वो आगे जो टेक्निकल जमाना है साथियों, तकनीक का जमाना है, कंप्यूटर लैपटॉप का जमाना है, तो वहां पर अगर अच्छी से स्किल होगी तो है आगे कामयाब हो जाएगा। इस प्रकार का मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है। आगे बढ़ेंगे अपने, आगे इसमें दे रखा है कि 12 की एक अंता तहसील में सूक्ष्म सिंचाई लिफ्ट परियोजना के लिए 33.95 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है।
इसमें देखते हैं कि 12 जिले की अंता तहसील के मोहम्मदपुर, केथुड़ी एवं अन्य गांव में सिंचाई व्यवस्था अधिक अब सुदृढ़ होगी। यहाँ सूक्ष्म सिंचाई लिफ्ट परियोजना के तहत 33.95 करोड़ रुपए की लागत से कार्य होंगे। मुख्यमंत्री ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। इन गांवों को सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम से जोड़ा जाएगा। राज्य बजट वर्ष 2023-24 में बूंदी, कोटा, बारां व झालावाड़ जिलों में माइक्रो लिफ्ट परियोजना के कार्य कराए जाने की घोषणा की गई। इनमें से झालावाड़ और बूंदी जिले के कार्य में भी परियोजना के लिए 43.48 करोड़ की स्वीकृति पूर्व में जारी की जा चुकी है। यानी जो बूंदी जिले और झालावाड़ थे उनमें भी परियोजना के लिए है तो 43.18 करोड़ रुपए है जो पहले ही घोषणा की जा चुकी है। इसके अलावा है भरतपुर से न्यूज है कि मास्टर ड्रेनेज परियोजना के लिए 5.25 करोड़ रुपए की जो मंजूरी मुख्यमंत्री ने दी है। राज्य सरकार प्रदेश के शहरों में आमजन का जीवन सुगम बनाने के लिए उत्कृष्ट निकासी तंत्र विकसित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री गहलोत ने भरतपुर में मास्टर ड्रेनेज परियोजना के लिए 5.25 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से भरतपुर शहर में बरसाती और नाली के गंदे पानी की निकासी हो सकेगी। इस प्रकार का इससे फायदा होगा। आपसे पूछे, ये थोड़ा बेसिक चीजें हैं, इनको पढ़ना जरूरी है कि अपने को थोड़ा हम इस चीज के बीच में टच में रहें। इसके अलावा अपने देखते हैं कि विद्या संबल योजना जयपुर ग्रामीण छात्रावासों में गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन आप 22 अगस्त तक कर सकते हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा जयपुर ग्रामीण में संचालित राजकीय अंबेडकर छात्रावासों में विद्या संबल योजना के तहत भर्ती होगी। छात्रावासों के लिए कक्षा 9 से 12 छात्रों को कठिन विषयों का अध्ययन कराने के लिए गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन है जो आमंत्रित किए गए हैं। पात्र अभ्यर्थी जो 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसी बीच एक न्यूज दे रखी है कि सवाई माधोपुर, बहराव, वंडा, खुर्द पुलिस चौकी थाने में अब क्रमोन्नत होगी। 40 नए पदों का सृजन होगा और कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, उनमें ये 40 पद भी साथियों जुड़ जाएंगे। सवाई माधोपुर जिले के बहराव, वंडा, खुर्द पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 40 पदों का नए पदों का सृजन होगा। इसमें कौन कौन से हैं? स्वीकृति पदों के अनुसार नए पदों में पुलिस उप निरीक्षक का 1, उप निरीक्षक और कांस्टेबल ड्राइवर के 2, सहायक उप निरीक्षक और हेड कांस्टेबल के 4, कांस्टेबल के 27 पद सहित कुल 40 पदों का शामिल है। प्रस्तावित पुलिस थाने के अधीन 32 राजस्व गाँव आएंगे। इसके अंडर है जो 32 गाँव आएंगे और जो कांस्टेबल में 40 नए पदों का सृजन होगा। उसमें कांस्टेबल के कितने हैं? 27 पदों का कांस्टेबल में हो जाएगा। असाई में भी जुड़ेंगे। इस प्रकार आगामी प्रतियोगी परीक्षा में ये पद हैं जो जुड़ के विज्ञप्ति आएगी, उसमें ये पदे जुड़ के आएंगे साथियों। आगे देखेंगे इसके अलावा 2 राजकीय महाविद्यालयों में नए संकाय, इस पर अपने बात करते हैं। राज्य सरकार प्रदेश में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने व विद्यार्थियों को अपने पसंदीदा विषय में अध्ययन कराने का अवसर उपलब्ध करवा रही है। इसी क्रम में गहलोत ने प्रदेश के 2 राजकीय महाविद्यालयों में नए संकाय व विषय खोलने तथा इनके संचालन के लिए 16 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दे दी है। यानी 16 नए पद इससे भी आएंगे। धौलपुर का जो महाविद्यालय राजा खेड़ा में विज्ञान संकाय खोला जाएगा। धौलपुर का राजकीय महाविद्यालय राजा खेड़ा है, उसमें विज्ञान संकाय खोला जाएगा। राजसमंद नाथद्वारा में मथुरा दास बिनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भूगर्भ शास्त्र विषय शुरू किया जाएगा। इस प्रकार ये मैंने बताया कि दोनों में कहाँ नए जो संकाय खोले जा रहे हैं मैंने बताया। इसके अलावा नए संकाय विषय के संचालन के लिए सहायक आचार्य के 6, प्रयोगशाला सहायक के 5 तथा प्रयोगशाला वाहक के 5 सहित कुल 16 नए पदों का इसमें सृजन किया जाएगा। यानी जो लैब असिस्टेंट की भर्ती आ रही है उसमें भी ये पद जुड़ेंगे। कांस्टेबल के यहाँ से जुड़ जाएंगे और प्रयोगशाला सहायक के इसमें से जुड़ जाएंगे। तो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा तो होनी है साथियों, अगर उसमें टाइम लग सकता है इतनी बात है, भर्ती तो निश्चित ही आनी है। आपने देखा है कि सूजस पढ़ रहे हैं नए कितने पदों का सृजन हो रहा है। इसी कड़ी में राजभवन जयपुर एवं माउंट आबू में 3.46 करोड़ रुपए से विभिन्न कार्य होंगे। राजभवन जयपुर व माउंट आबू में रख रखाव, साज सजा, सौंदर्यकरण सहित अन्य निर्माण कार्य होंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने इन कार्यों के लिए 3.46 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। ये थोड़ा सा बेसिक था, आपने शेयर किया। साथ में ये 2 राजकीय महाविद्यालयों में नए संकाय बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट था साथियों, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रकार जो 19 अगस्त का सूजस है साथियों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डीपली प्रश्न बन सकता है। तो यह सेशन आपके लिए उपयोगी रहेगा। इसके साथ जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए।
अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।